उन्होंने जैसे ही मोबाइल को ऑन किया, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोबाइल नहीं, बल्कि मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज है जिसके होने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। मेरे ससुर जब मुझे मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए देते, वो मुझसे कहते कि ये कस्टमर का खराब मोबाइल है, इसे अपने कमरे में सारी रात के लिए चार्ज पर लगा दो। मैं उनके कहने के मुताबिक मोबाइल को चार्ज पर लगा देती थी, लेकिन असल में वो मोबाइल खराब नहीं होता था, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक होता था। और मेरे ससुर उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके मुझे मोबाइल दिया करते थे, और मैं मोबाइल को चार्ज पर लगाकर अपने काम में बिजी हो जाती थी, जिससे मेरे कमरे में होने वाली मेरी बातें आसानी से उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती थी। इसका मतलब था कि मेरे ससुर मेरी सारी बातें सुनते थे। मैं जो रोज़ अरुण से बातें करती थी, वो सारी बातें भी उनको पता थी। अरुण रोज मुझसे पैसे मंगाता था, वो सारी बातें मेरे ससुर सुनते थे। मैं ये सब सोचकर ही बहुत डर गई थी। अरुण को मैंने एक बार पैसे दे दिए तो अब वो रोज रोज फोन करता था, हर रोज थोड़े बहुत पैसे मांगा करता था। अब मैं अरुण की इस आदत से बहुत तंग आ गई थी। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता कि अरुण मुझसे पैसे मांगता है और मैं उसे पैसे दे देती हूँ और हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। राहुल की जब भी मेरे पास कॉल आती थी तो मैं उसे सिर्फ थोड़ी बहुत ही बात करके किसी न किसी काम का बहाना लेकर चली जाती थी। मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि अरुण लालची है। मैं वरुण से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि मैं अब उससे तंग आने लगी हूँ और मैं बेवकूफ़ अब उसका असली रूप जान चुकी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे भैया ने इसीलिए मेरी शादी अरुण से नहीं होने दी, क्योंकि वो उसकी असल हकीकत को जानते थे। मैं तो उसकी मोहब्बत में अंधी थी, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर सच तो ये था कि अरुण बहुत बड़ा लालची और घटिया इंसान था। वो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसको तो मुझसे इस बात का लालच था कि मेरा भाई अमीर है और अगर मेरी उससे शादी हो गई तो उसे दहेज में काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे भैया को उसके बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने मेरी उससे शादी नहीं होने दी। अब अरुण मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मैं उसके लालच की धमकियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इस बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और ये बात तो मेरे लिए डूब मरने काबिल थी कि मेरी इस हरकत के बारे में मेरे ससुर को सब कुछ पता था। उन्होंने मेरी और अरुण की होने वाली सारी बातें सुन ली थीं और उन्हें शायद मुझ पर पहले से ही शक था, इसीलिए उन्होंने मेरी बातें सुनने के लिए ऐसा किया था। मेरे ससुर ने मुझे देख लिया था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं उनको देखते ही फौरन अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरे कमरे के अंदर आते ही मेरे कमरे का दरवाज़ा झोर झोर से बजने लगा। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना ही पड़ गया। अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती तो शोर से सारा घर जमा हो जाता। ससुर को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर मैं तो बहुत डर गई थी। वो मेरे कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करने के बावजूद अपने पुराने बॉयफ्रेंड से कीन अटैक्ट में हो, और मेरा बेटा मेहनत करके जो पैसे तुम्हें भेजता है वह सारे पैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे देती हो। मुझे शुरू से ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था, इसलिए मैं मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके तुम्हें धोखे से चार्जिंग पर लगाने के लिए दिया करता था, ताकि तुम्हारी सारी बातें सुन सकूं। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया था कि तुम उसे पैसे देती हो। मैं तभी तो तुमसे मोबाइल ले जाते वक्त कहता था कि जब खत्म हो जाए तो बता देना, ताकि तुम कन्फ्यूजन में रहो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह से शायद तुम अपने इस उठाए हुए गलत कदम को रोक लो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के से तो मैं खुद निपट लूंगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा। अपने ससुर की आखिरी और घटिया बात को सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस आदमी को जान से मार दूं। ये इंसान कितना गिरा हुआ था, कितना घटिया इंसान था ये। इसीलिए तो मेरी जासूसी में लगा हुआ था कि इसकी मुझ पर बुरी नज़र थी। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि मैं अपने ससुर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दूं। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा। उसे एहसास दिलाना चाहा कि मैं उसकी बेटी समान हूं और उसके बेटे की पत्नी हूं और इस घर की इज्जत हूं। मगर जब कुछ लोगों की नीयत खराब होती है तो वो लोग कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही उन्हें अपने रिश्तों की कदर होती है। वो मुझे लगातार धमकाए जा रहा था कि मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग राहुल को सुना दूंगा।
फिर वो तुम्हें हाथ पकड़कर इस घर से निकाल देगा। मेरे बेटे को अगर पता चल गया कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है तो वो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने देगा। तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद तो तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कर सकेगा और फिर तुम्हें मेरे बेटे से पूरी कोली तक नहीं मिलेंगे। फिर देन अपने आशिक को पैसे अपने ससुर की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैंने कभी भी अरुण के साथ गलत रिलेशनशिप नहीं बनाया था। मैंने तो बस उससे मोहब्बत की थी। जब यही सब मैंने अरुण को बताया कि मेरे ससुर को सब कुछ पता चल गया। वो मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसने बोला कि कैसे तुम अपने ससुर के साथ ये सब कुछ कर सकती हो। मैंने अरुण से कहा कि तुम जल्दी मुझे इस घर से डिवोर्स दिलवाकर अपने पास बुला लो। मुझे लगा शायद अरुण मेरी कोई हेल्प करेगा और उसकी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। आखिरी उम्मीद था और मेरी आखिरी उम्मीद भी उसे ख़त्म हो चुकी थी। जब अरुण ने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे ससुर को ये सब पता चल गया, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन तुमने अमीर लड़का देखकर मुझे छोड़ दिया और उसे शादी कर ली। अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। डिवोर्स के बाद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आइंदा मुझसे कोई भी कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर अरुण ने कॉल कट कर दी। मेरे ऊपर चारों तरफ से मुसीबत आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करूं? सारा दिन मैं अपने लिए प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे लिए कोई तो अच्छा सा रास्ता निकल आए। ये बात अगर मेरे भैया भाभी को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भैया तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। इधर घर में रहकर मेरा ससुर मुझे ब्लैकमेल करता रहता था। रात को जब मेरी सास सो जाती तो वो मेरे कमरे का धीरे धीरे दरवाज़ा बजाता रहता कि किसी की आंख न खुल जाए। मैं डरी सहमी सी दरवाजे के पास खड़ी रहती थी मगर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। मैं परेशानी में टहल रही थी। डर था तो बस इतना कि इस काली रात से मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जैसे जैसे दिन निकल रहा था रोशनी भी फैलती जा रही थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था और इस घर में आप गौर करना शुरू कर दिया था। अब मैं अपनी नंद के कमरे में जाकर सोने लगी थी और उसको कहने लगी थी कि मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। अब मैं रात को बेफिक्री से अपनी नंद के कमरे में सोने लगी थी। अपनी बेटी के डर की वजह से मेरा ससुर नंद के कमरे में नहीं आता था। मेरी नंद तो मुझसे बहुत खुश रहती थी। इसी तरह से मेरी भी परेशानी कुछ कम हो गई थी। मेरा ससुर जब भी मुझे कहीं अकेला देखता तो अपनी हरकतों पर उतर आता था। कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मुझे कमरे में चलने के लिए कहता था। मैं सब कुछ काफी दिनों से बर्दाश्त कर रही थी और अपने ससुर की वजह से बहुत परेशान रहती थी। रात को जब मैं अपनी नंद के साथ सोती तो वो मेरी इस परेशानी की वजह पूछती तो मैं उसे कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन मेरी नंद अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी और उसे घर आने में काफी देर हो गई थी। मैं अपनी नंद के कमरे में ही जाकर लेट गई थी। मेरा ससुर कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। मुझे लगा कि शायद नंद आ गई होगी, इसलिए मैंने बेफिक्र से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर आते ही मेरा ससुर मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा। मैं अपने ससुर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद इस बार भगवान ने मेरा साथ दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अपने पिता की सारी सच्चाई मेरी नंद के सामने खुलकर आ गई थी, क्योंकि जब मेरा ससुर मुझे गलत काम के लिए फोर्स कर रहा था तब मेरी नंद ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से घर वापस आ गई थी और कमरे में जब आई तो उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा कर वो चौंक गई थी। उसने अपने पिता को बहुत बुरा भला कहा था। मेरे ससुर ने मेरी नंद को अपना मोबाइल दिया और कहा कि ये सुनो तुम्हारी भाभी की करतूत, लेकिन मेरी नंद ने इस बात पर यकीन नहीं किया और ससुर से कहा कि आप भाभी के साथ गलत कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती आपकी है। मेरी नंद ने अपने पिता से कहा कि अगर आगे से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ये सब कुछ भैया को बता दूंगी। मेरे ससुर ने वादा किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो कमरे से निकल गया था। मेरी नंद ने मेरी मदद की थी, जबकि ससुर ने उसे मेरी और अरुण की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी। अब मैं उससे और सच नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने उसको सब कुछ बता दिया और मैंने उसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी थी। मेरी नंद बहुत समझदार लड़की थी। उसने कहा कि
अच्छा हुआ सही समय पर आपको अक्ल आ गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अपने पिता का मोबाइल अपने पास रख लिया था। उसने उसी टाइम अपने पिता की मोबाइल को तोड़ दिया और कहा कि ये सबूत खत्म हो चुका है, इसीलिए कभी ये बात भैया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना आप दोनों के रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी नंद ने मेरे पति को अगले दिन कॉल की और उनसे कहा कि भाभी के यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं रहती और उनका आपके बिना मन भी नहीं लगता, इसलिए आप उनको अपने पास अमेरिका ही बुला लो। मेरे पति ने जब अपनी बहन की ऐसी बातें सुनी तो उसने जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लिया और अब मैं राहुल के साथ अमेरिका में रह रही हूँ। अब मेरा पति जब भी मुझसे इंडिया जाने को कहता है तो मैं अपने ससुर की वजह से नहीं जाती, पर शायद मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब उनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं जिससे वो मेरी गलती साबित कर सके, क्योंकि मेरी नंद उनका मोबाइल तोड़ चुकी थी और वो ये बात जानती थी। उसने आज तक इस राज को कभी किसी को नहीं बताया। मेरी इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना था, उन सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो शादी से पहले प्यार मोहब्बत की चक्कर में पड़ जाती है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है। असल मोहब्बत तो शादी के बाद अपने पति से होती है। मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूँ। राहुल मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया, तब भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने तो हमेशा अरुण को प्यार किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया ये सब तो आपको मेरी कहानी से ही पता चल गया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नन्हे मेरा साथ दिया, वरना तो आज मैं बेघर होती और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी होती। उस दिन के बाद कभी मैंने अरुण से कोई केन अटैक नहीं रखा। सुना था कि उसकी भी शादी हो गई और उसकी पत्नी शादी के 2 महीने बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। उस घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया था और मुझे पैसे लेने वाली बैंक समझा था। मैं तो अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने पति को ही वैल्यू दीजिए। हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए सोच समझकर रिश्ते करते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती। जैसा हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमारे साथ हमेशा वही होना होता है। इसलिए लव के चक्कर में पड़कर अपना टाइम वेस्ट न करें और हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल रखें। दोस्त, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।